हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आई एम रमेश एंड आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने स्टडी पॉइंट बीकानेर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कल हमने गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में जितने भी आंदोलन थे उनको लेकर पता है एक सीरीज चल रही है अपने सिलेबस सीरीज, उसमें गांधी जी के आंदोलन चल रहे हैं दक्षिण अफ्रीका वाले। इंडिया वाले जितने भी आंदोलन थे जैसे कि चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद वाला, फिर SAO, खिलाफत, सविनिया हो गया, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, सब कुछ मैंने करा दिए हर एक की अलग अलग क्लास लेकर, साथ में उसके MCQ भी लेकर, ठीक है, उसके टॉप MCQ भी मैंने करा दिए हैं। वह उससे बाहर कुछ भी आपके नहीं जाने वाला है, कुछ भी उससे बाहर आपके नहीं जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूँ अगर वो आपने क्लास नहीं देखी तो सभी आपको नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और आज की इस वीडियो में आपको पार्ट इसमें 3 आने वाले हैं। इससे पहले एक पार्ट आ चुका है, पहला पार्ट देख लो, उसके बाद इसको देखने आना और उसके बाद एक पार्ट और आएगा, ठीक है। 3 पार्ट में मैं सब कुछ कंप्लीट करा दूंगा। तो कल तक हमने देखा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में क्या क्या कुछ किया। वो वहाँ पर उनको गोरों ने पीटा, उन्होंने एक पुस्तक लिखी हरी पुस्तिका, 1896 में वापस आए। उसके बाद क्या हो रहा है वो देखते हैं। फिर रेल की यात्रा की, 1901 में आए। उसके बाद क्या हो रहा है वो आज देखेंगे, ठीक है। तो फाइनली रेल की यात्रा के बारे में कल हमने पढ़ा था कि जो गंदी आदतें थी डिब्बों की लोग थी, वो दुर्दशा के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार थी। किसके लिए थी? यात्रियों के लिए ही जिम्मेदार थी। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले था मैंने एक आपके सभी के लिए एक ई-बुक निकाली है, ठीक है। ई-बुक प्लस नोट्स मिल रहे हैं आपको, शानदार नोट्स है आपके, ठीक है। अगर आपको ई-बुक लेनी है तो आपको इसकी प्राइस रखी है मैंने आपके सभी के लिए बहुत ही सुविधा के लगाकर आपके लिए उसकी 20 रुपये प्राइस रखी है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये उसके लिए प्राइस रखी है। अगर आपको लेनी है तो ले सकते हो मुझसे, सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये आपके लिए प्राइस रखी है। ई-बुक है जिसमें आपके 1500 प्लस पर्सन है, ठीक है। 1500 प्लस आपके लिए पर्सन है और उसी के साथ कुछ नोट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नोट्स है जिनकी प्राइस रखी है 49 रुपये। और उसमें एक अलग आपको ग्रुप में जोड़ा जाएगा, शानदार आपको ग्रुप में जोड़ा जाएगा, जिस ग्रुप में आपको पर्सनल गाइडेंस प्लस वहाँ पर बेस्ट फैकल्टी के टीचर्स आपको मिलेंगे, साथ में बहुत ही आपको अलग तरीके से वहाँ पर पढ़ाया जाएगा। साथ में आपको वहाँ पर हैंड राइटिंग नोट्स मिलेंगे जो कि खुद के अनुभव द्वारा लिखे गए टॉपर्स के द्वारा वो नोट्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। मैं भी वहाँ पर नोट्स शेयर करता हूँ। तो वो एक अलग ग्रुप बन चुका है, जो भी स्टूडेंट्स, काफ़ी स्टूडेंट्स वो परचेज ले रहे हैं 49 वाला, ठीक है। तो दोनों में से दोनों अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। जो 49 वाला लेगा उसको ई-बुक फ्री में मिलेगी, ये सच है, ठीक है। जो 49 वाला ले रहा है जो कि ग्रुप में शामिल हो रहा है तो उसको जो है ई-बुक यानी जो 20 रुपये वाली ई-बुक है वो फ्री मिलेगी। और जो ई-बुक सिर्फ लेना चाहिए वो ले सकता है, उसको 20 रुपये लगेंगे। तो कुछ भी हो, मेरे हिसाब से 49 रुपये वाला आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। साथ में यहाँ पर आपको मिलेंगे बेस्ट फैकल्टी डेली नोट्स, डेली हर क्लास की PDF आपको मिलने वाले 49 रुपये वाले ग्रुप में, और साथ में बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। तो मैं लास्ट में आपके लिए इसकी प्राइस बढ़ सकती है, तो अभी जल्दी से जल्दी इसको परचेज कर लो। मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको अभी नंबर दे रहा हूँ मेरे, वहाँ नंबर पर कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। नंबर ये रहे 9549367107। लास्ट तक भी आप खरीद सकते हो, बहुत फ़ायदा देंगे। अगर आप 2 दिन पहले भी खरीदते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। सच में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कहीं पर भी नहीं मिल सकते। आई थिंक इससे अच्छे नोट्स और क्वेश्चंस सर्वोदय के लिए कोई भी तैयार नहीं कर रहा है। आई थिंक अगर आपको टॉपर बनना ही है, जिले में अपना नाम रोशन करना है, तो कोई 49 रुपये ज़्यादा नहीं है, सभी को पता है। काफ़ी स्टूडेंट्स जिन्होंने लिए हैं वो कह रहे हैं सर बहुत अच्छे नोट्स हैं और आप और बनाओ। मैं बराबर और बना रहा हूँ और उसमें डाल भी रहा हूँ, तो आप उसमें ज्वाइन हो सकते हो। साथ ही टेलीग्राम पर डेली क्विज चलती है, तो उनके लिए जो 49 रुपये वाले में उनके अलग सब कुछ मिलने वाला है, तो वो सब जो भी ज्वाइन होना चाहे वो ज्वाइन हो सकता है। प्लस डेली क्विज होती है शाम को 8 बजे टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हो। मैंने आपको नंबर दिए हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगी अपने नोट्स वगैरह अगर चाहते हो तो, ठीक है। अब गांधी जी क्या है कि भारत में ही रहना चाहते थे। बम्बई लौटकर उन्होंने अदालत में काम करने की कोशिश की, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। 1901 में जब वो भारत में आए तो फिर वो भारत में ही रहना चाहते थे। सोचा कि हम लोग अभी मैं वापस नहीं जाऊंगा, तो मुंबई में वकालत करने की सोची, पर भगवान उनकी बात को ये मंजूर नहीं था। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को उनकी ज़रूरत आ पड़ी थी। जोसेफ चैम्बरलेन दक्षिण अफ्रीका आ रहे थे, ठीक है। कृपया जल्दी लौटे, इस प्रकार से एक संदेश आया उनके पास। दक्षिण अफ्रीका के भारतीय द्वारा भेजे गए इस तार को पाते ही गांधी जी अपने वचन का पालन करते हुए वहाँ के लिए चल पड़े। अब वचन क्या था? कल वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि गांधी जी इसी शर्त पर
वापस आए थे कि अगर आपकी ज़रूरत 1 साल के भीतर भीतर कभी भी पड़ती है तो आप वापस हाजिर होंगे। तो गांधी जी उसी वादे के अनुसार गांधी जी दोबारा आ गए थे, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों द्वारा भेजे गए इस तार को पाते ही गांधी जी अपने वचन का पालन करते हुए वहाँ के लिए चल पड़े। भारतीयों के लिए जोसेफ के मन में घृणा थी। अब जोसेफ कौन थे? वहाँ पर एक इंग्लैंड के प्रतिनिधि मान सकते हो, जो कि अगर उनको कुछ भारतीय कुछ कहते तो शायद वो एक बड़ा उनके लिए हो सकता था, ठीक है। तो घृणा थी और उपेक्षा थी की भावना थी। उन्होंने घोषणा कर दी थी कि यदि भारतीयों को वहाँ रहना है तो यूरोपीय लोगों को संतुष्ट कर रखना होगा। वो कह रहे थे कि अगर भारतीयों को वहाँ रहना है तो यूरोपीय लोगों को उन्हें खुश रखना होगा, संतुष्ट करना होगा। मतलब कुछ भी जो यूरोपीय लोग चाहते हैं वो भारतीयों को करना होगा। तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि अपने भी एक इज्जत होती है और उसमें भी एक इज्जत थी। हर आदमी की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। तो वो तो कुछ भी हो जाए, आई थिंक जो भी नीचे लेता है वो बहुत लेनी भी नहीं चाहिए। एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, सभी को पता है। तो वो एक नीचे नहीं जा सकती थी उस समय। भारतीयों की समस्याओं को लेकर गांधी जी चैम्बरलेन से गांधी जी मिले थे, और किंतु गांधी जी को निराश होना पड़ा। चैम्बरलेन की उनकी कोई भी बात नहीं सुनी थी, ठीक है। तो ऐसी कोई भी बात उनकी नहीं सुनी थी चैम्बरलेन ने। उसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी ने वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में वकालत के लिए प्रवेश लिया, और यहाँ रहकर उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। बहुत अच्छे आपको नोट्स मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ के पूरी स्टोरी समझते जाओ, ठीक है। यहाँ के जुल्लू जो युद्ध हुआ था, कब हुआ था ये? उनके मन में द्वंद्व उपजा और उसने उनके निजी असमझ ब्रह्मचार्य को सुलझा दिया। जुल्लू विद्रोह हुआ था 1906 में, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, 1906 में ही हुआ था, ठीक है। अब गांधी जी ने ब्रह्मचार्य का वचन कब लिया? तो गांधी जी ने ब्रह्मचार्य का वचन भी 1906 में ही लिया। किस कारण से लिया, यही पता होना चाहिए। गांधी जी ने ब्रह्मचार्य का वचन किस कारण से लिया? तो कुछ बच्चे इसका गलत कर कहेंगे उन्होंने संतानोत्पत्ति रोकने के लिए ही किया था, ठीक है। कुछ कह रहे हैं कि आत्मशुद्धि के लिए। वो बाद में बना था, पर उस समय उनका एकमात्र उद्देश्य था उत्पत्ति को रोकना, ठीक है। समय आ गया उनके जीवन के लिए ब्रह्मचार्य का व्रत ले लेना चाहिए। गांधी जी के लिए इस व्रत का अर्थ न केवल शरीर की शुद्धि से था, अपितु यह मन के शुद्धिकरण का भी माध्यम था, और वे वर्षों तक अपने चेतन या अचेतन मस्तिष्क से कामाशक्ति के शारीरिक आनंद के नामों निशान को मिटाने के लिए संघर्ष करते रहे। यानी वो काम शक्ति से थी, उससे बहुत दूर चले गए। गांधी जी ने सुबह उठते ही गीता का पढ़ने का नियम बना लिया। अब देखो ये पर्सन आता है, गांधी जी ने क्या क्या ब्रह्मचर्य में कुछ किए बदलाव उसके बाद, तो आपको पढ़ने भी चाहिए। आई थिंक इसीलिए सरकार आपको करा रही है कि बच्चों में जागरूकता पैदा हो। तो ये आपको थ्योरी तो पढ़नी ही चाहिए, क्वेश्चंस भी यहीं से उठते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। तो वे उसके विचारों का अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करने लगे थे, और अव्यवस्थितता की जो बात गीता में कही गई थी उसे उन्होंने अपने भीतर आत्मसात करने का निश्चय किया। गीता के बाद रसिकन की एक पुस्तक थी अनटू दिस लास्ट, ठीक है। अनटू दिस लास्ट का गहरा प्रभाव उन पर पड़ा था। अभी एक पुस्तक तो भागवत गीता थी, उसके बाद एक जॉन रसिकन की पुस्तक थी। किसकी पुस्तक थी? जॉन रसिकन की, जिसका नाम था अनटू दिस लास्ट। उस बुक का उनके ऊपर गहरा प्रभाव था और उन पर पड़ा था। इस पुस्तक का अध्ययन उन्होंने फिनिक्स कॉलोनी में किया था, ठीक है। फिनिक्स कॉलोनी में अपना योगदान दिया, ठीक है। लेकिन गांधी जी फिनिक्स में अधिक दिनों तक नहीं टिके। वे जोहानिसबर्ग गए और वहां बाद में उन्होंने एक आदर्श कॉलोनी की स्थापना की, जो कि शहर से 20 मील की दूरी पर थी। उन्होंने इसका नाम टोल्स्टॉय फार्म रखा। अब टोल्स्टॉय फार्म की स्थापना कब हुई, क्लियरली बता रहा हूँ आपको कि ये हुई थी 4 जून 1910 को, ठीक है। 4 जून 1910 को। सब कुछ याद रखना है, 100% पर्सन आएगा, ठीक है। उन्होंने इसका नाम टोल्स्टॉय फार्म रखा, और ये किसके प्रभाव से हुआ? तो लियो टोल्स्टॉय से, ठीक है। समूचे भारत में आज बड़ी तेजी से बुनियादी शिक्षा की जो प्रणाली जड़ें जमाती जा रही हो, उसको टोल्स्टॉय फार्म में बड़ी मेहनत से विकसित किया गया था। एक बार जब फिनिक्स बस्ती में एक नैतिक भूल का पता गांधी जी को चला, तो सभी सामाजिक कार्य बंद कर दिया और वे ट्रांसवाल से नाटाल चले गए, जहां युवाओं के पाप का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने 7 दिन का पहली बार उपवास किया था। अब गांधी जी को जब एक व्यक्ति था, जिन्होंने 2 व्यक्तियों ने बहुत ही इस आश्रम में कुछ किया इस प्रकार से, जानबूझकर गांधी जी को धोखा दिया। गांधी जी का मन दुखी हुआ, तो उन्होंने उपवास किया प्रायश्चित करने के लिए, ठीक है। ट्रांसवाल की सरकार ने एक कानून बनाने की घोषणा की थी, जिसके मुताबिक 8 वर्ष की आयु से अधिक के हर भारतीय को अपना पंजीकरण कराना होगा। अब वहाँ पर ट्रांसवाल एक वहीं का ही एक जो शहर है दक्षिण अफ्रीका का ही, ट्रांसवाल सरकार ने एक कानून बनाया कि जो कि ट्रांसवाल में जो भी हिंदुस्तानी रह रहे हैं, तो उनमें 8 वर्ष से ऊपर के जितने भी हिंदुस्तानी हैं सभी को अपना पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत थी।
उसकी अंगुलियों के निशान लिए जाएंगे और उसे प्रमाण पत्र लेकर हमेशा अपने पास रखना होगा, ठीक है। यानी कहा कि उसकी अंगुलियों के निशान लेंगे, फिंगरप्रिंट लेने वाले हैं और उसके बाद उसके प्रमाण पत्र को लेकर हमेशा अपने पास रखना होगा, मतलब अपनी जेब में रखना होगा। गांधी जी ने इस काले कानून का विरोध किया। इसको गांधी जी ने काला कानून कहा भी था। अभी काला कानून गांधी जी ने रोलेट एक्ट को भी कहा था, जो कि 1919 में हुआ था। पूरी स्टोरी आपको मैंने बता चुका हूँ पहले ही। तो काला कानून गांधी जी ने इसे भी कहा था। तो उसे प्रमाण पत्र को लेकर हमेशा अपने पास रखना होगा, ऐसा उन्होंने कहा था। गांधी जी ने इस काले कानून का विरोध किया, लोगों को जुटाकर सभाएं की और जनवरी 1908 में गांधी जी को अन्य सत्याग्रहियों के साथ 2 महीने के लिए जेल भी भेज दिया गया। तो गांधी जी को पहली बार जेल कब हुई, तो वो हुई थी 1908 में। सब कुछ क्लियर करूंगा आपके लिए, ठीक है, पूरे देखते जाओ। इसके बाद जनरल स्टम्स ने गांधी जी के सामने प्रस्ताव रखा, यदि भारतीय स्वेच्छा से पंजीकरण करवा लेंगे तो अनिवार्य पंजीकरण का कानून रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, एक जनरल जस्टिस था, उन्होंने स्पष्ट था, उसने कहा कि भारतीय स्वेच्छा से अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो अनिवार्य जो पंजीकरण है, यानी जो उसकी अनिवार्यता है, जो कंपलसरी है, वो हम रद्द कर देंगे, ठीक है। तो कानून रद्द कर दिया जाएगा। यह समझौता हो गया और स्पष्ट ने गांधी जी से कहा कि अब वे आज़ाद है, ठीक है। जब गांधी जी ने अन्य भारतीय बंदियों के बारे में पूछा, तब जनरल ने कहा कि बाकी लोगों को अगली सुबह रिहा कर दिया जाएगा। गांधी जी जनरल के वचन को सत्य मानकर जोहानिसबर्ग लौटे थे। इधर स्पष्ट ने अपना वचन भंग कर दिया, मतलब स्पष्ट ने उनको आज़ाद नहीं किया। जो भी लोग थे, उसने कहा कि सुबह इनको आज़ाद कर देंगे। गांधी जी वहाँ से चले गए, गांधी जी ने सोचा आज़ाद कर देंगे, पर फाइनली उन्होंने आज़ाद उसको नहीं किया, ठीक है। देखो स्टोरी पढ़ो, देखो आप जब से स्टोरी पढ़ रहे हैं, मुझे पता है आई थिंक काफ़ी आपको बोरिंग लग रही है, पर आपको नंबर लाने हैं, इंक्रीज करने हैं, टॉपर बनना है तो पढ़ना पड़ेगा भाई, ये क्लियरली सी बात है। तो आज 3 घंटे पढ़ रहे हो, आज आपको बहुत ही बुरा लग रहा है, सोच रहे हो यूट्यूब देख लें, पर जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना सर्वोदय का, उस दिन आपका जिले में सबसे ऊंचा सिर होगा, ठीक है। जिले में सबसे ऊंचा सिर होगा आपका, क्योंकि आप टॉपर बनने वाले हो। यहाँ से यहीं से शुरुआत होती है। एक स्टूडेंट जो कि आज अपना मन मोश कर यहाँ पर जो देख रहा है ना, इस कंटेंट को, कितना भी टफ कंटेंट हो, याद करो उस दिन को जब मैंने आपसे पूछा था कि क्या कितना भी कंटेंट टफ होगा पढ़ोगे, तो आपने कहा था यस सर हम पढ़ने वाले हैं, हमारे लिए कंटेंट लाते रहना सर, हम पूरा पढ़ेंगे, हमारे कंटेंट में कमी नहीं आनी चाहिए। तो आज मैं आपके लिए भर भर के कंटेंट ला रहा हूँ। तो कुछ स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे हैं, तो उनकी गलती है, उनकी गलती है वो, ठीक है। वो पीछे ही जा रहे हैं, कोई आगे नहीं जा रहे हैं। जो नहीं पढ़ रहे हैं वो पीछे ही जा रहे हैं, वो आगे नहीं जा रहे हैं आपसे, ठीक है। तो जो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं वो रेगुलरिटी बनाए रखो, पढ़ते रहो, कोई दिक्कत अपने होने वाली है नहीं। तो जनरल के वचन को सत्य मानकर जोहानिसबर्ग लौटे। इधर स्पष्ट ने अपना वचन भंग कर दिया। इसे लेकर भारतीय आग बुला हो गए, ठीक है। भारतीयों ने कहा ये कैसे हो गया भाई, इन्होंने वचन को किसे भंग कर दिया। तो फिर भारतीय आग बुला उठे, सोचा कि ये क्या किया इन्होंने। तो फिर जोहानिसबर्ग में 16 अगस्त 1908 को विशाल सभा हुई, ठीक है। 100% याद रखना, 16 अगस्त 1908 को विशाल सभा हुई, जिसमें काले कानून के प्रति विरोध प्रदर्शित करते हुए लोगों ने पंजीकरण प्रमाण पत्रों की होली जलाई। गांधी जी खुद कानून का उल्लंघन करने के लिए आगे बढ़े एक बार फिर 10 अक्टूबर 1908 को, ठीक है। 10 अक्टूबर 1908 को फिर से गिरफ्तार हुए, ठीक है। इसके आगे की जो भी स्टोरी होगी वो हम पढ़ेंगे पार्ट 3 में ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा अपना एक बड़ा टॉपिक, जिसमें से 6 से 7 क्वेश्चंस आपको कंप्लीटली देखने को मिलेंगे और इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चंस आपके जाने वाला है नहीं। तो सब कुछ मैंने आई थिंक आपको क्लियर करा दिए हैं, जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, और साथ में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की क्विज में भी लेकर आने वाले हैं। तो 100% आपको क्विज करनी है, और उसके अलावा जो भी आपके रहता है पसंद वगैरह आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी डाउट्स वगैरह है। साथ में अगर आपको ई बुक लेनी है तो वो भी मैं कल से आपको उसकी दिखाऊंगा किस प्रकार से वो ई बुक है। तो डेमो के लिए आपको सब कुछ मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो ई बुक भी आप ले सकते हो, जिसकी प्राइस बहुत ही कम रखी है, और साथ में 49 रुपये वाला अगर आप लेते हो तो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। अगर ले ही रहे हो तो 49 रुपये वाला लो, सबसे बेस्ट आपके लिए, बहुत कुछ मिलेगा। जितना आप सोच रहे हो ना उससे भी ज़्यादा आपको मिलने वाला है इसमें, सच में बहुत ज़्यादा आपको मिल रहा है, और टॉपर्स तो इसमें से ही निकलने वाले हैं। बाकी आपकी स्टडी पर डिपेंड करता है, उसमें इतना कुछ आपको मिलने वाला है कि मतलब सर्वोदय के बारे में आज तक इतना किसी ने लिखा भी नहीं है, ठीक है। आपको 42 बुक्स के इतने शानदार नोट्स मिलेंगे, मतलब पढ़ के आप बहुत जल्दी आप स्कोर इंक्रीज कर पाओगे। आप स्टेट टॉपर बन सकते हो उनको लेकर। स्टेट टॉपर मतलब पूरे राजस्थान में आपका डंका बजेगा, आपके ज़िले का डंका, आपका डंका, आपके स्कूल का डंका बजेगा, वहाँ पर आपका नाम रोशन होगा, पूरे राज्य में आप टॉप कर सकते हो। एक सुनहरा मौका है आपके सामने, ठीक है। तो चूकना नहीं है बिल्कुल भी, 49 रुपये ज़्यादा नहीं है। अगर आप फ़ोनपे पेटीएम यूज़ नहीं करते हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं आपको सब कुछ समझा दूँगा किस प्रकार से
पैसे पे करने, ई-मिंत्र पर जाकर आपको पे करने, सब कुछ मैं आपको समझा दूंगा किस प्रकार से करनी है। तो प्लीज़ मैं आपको बार बार नंबर दे रहा हूँ, इन पर आप मैसेज कर सकते हो या फिर कॉल कर देना 9549367107, ठीक है। इन पर आप कॉल कर सकते हो 9549367107, अपनी कॉपी में नोट कर लो, कॉल कर सकते हो और आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।